हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके पुष्प में अर्ध अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है? पहला विकल्प है अमरूद, दूसरा है बेर, तीसरा है बैंगन और चौथा और आखिरी विकल्प है खीरा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे कि किसके पुष्प में अर्ध अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है। चलिए बच्चों हम पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किसमें होता है। तो बच्चों इस प्रकार के पुष्प में क्या होता है कि जो पुष्पासन होता है यह ऊपर की तरफ वृद्धि करके क्या होता है, पुष्पासन ऊपर की तरफ वृद्धि करके प्याले नुमा हो जाता है। कैसा हो जाता है? प्याले नुमा हो जाता है। और इस प्रकार के पुष्प में क्या होता है, जो पुष्पासन होता है उसके तल पर क्या होता है, जो पुष्पासन होता है उसके तल पर क्या होते हैं, तल पर जायांग होता है और अन्य इसकी भित्ति के किनारों पर पुष्पासन की जो भित्ति होती है इसके किनारों पर पुष्प के अन्य चक्र लगे होते हैं। क्या होते हैं? पुष्प चक्र लगे होते हैं। अन्य पुष्प चक्र जो होते हैं जैसे कि पुंकेसर, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। और इस प्रकार का किस में पाया जाता है? तो बच्चों जो आलू बुखारा और आड़ू गुलाब क्या होता है, आलू बुखारा, इसके अलावा जो गुलाब होता है इसमें भी यह पुष्प इस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर विकल्पों की तो पहला दिया गया है अमरूद। और बच्चों जो अमरूद होता है इसमें किस प्रकार का अधिजायांगी पुष्प पाया जाता है? तो यह तो गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है बेर। और बच्चों जो बेर होते हैं इसी में अर्धवर्ती अंडाशय पाया जाता है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद तीसरा विकल्प है बैंगन। और बैंगन में अधोजायांगी कैसा पुष्प पाया जाता है? अधोजायांगी पुष्प पाया जाता है। तो यह भी गलत हो जाएगा। और चौथा और आखिरी विकल्प है खीरा जिसमें अधिजायांगी होता है। तो यह भी गलत होगा। यहाँ पर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।